गाइस, कैसे हो सब लोग। तो मैंने बहुत दिनों से कुछ पढ़ाई नहीं करी है। मतलब मैंने एक एम कैट दिया था तो उसके बाद उसमें मुझे 28 मार्क्स आए थे और आई वाज होपिंग फॉर लाइक अबव 60 और समथिंग। पर लाइक बहुत सारी मतलब नेगेटिव हो गए और सब कुछ बहुत बेकार चला गया। मतलब ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था मेरा। तो अभी फिर दूसरा एम कैट दिया आज, तो उसमें 46 मार्क्स आए मुझे। अ, अभी भी अच्छे नहीं है मार्क्स, लेकिन फिर भी लाइक मच बेटर देन बिफोर। और अभी थोड़ा ऐसे खुद को भी वैसे कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आई नो कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था और कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, बट वही गलती हो गई। मतलब नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, हो नहीं रही थी पढ़ाई बिल्कुल भी। तो मैंने आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। तो अभी वापस आया हूँ। अब वी विल स्टार्ट अगेन। लाइक अभी आज आज मैंने एम कर दिया था, तो आज तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। मतलब आज एनीवे ट्राई टू लाइक डू सम ऑफ दीज, बट अब से स्टार्ट करूँगा मैं प्रॉपरली। लाइक आई विल ट्राई टू स्टे ग्रीन। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि पहले कॉन्ट्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि कॉन्ट्स में मेरी स्पीड नहीं आ रही है। मतलब कॉन्ट्स अगर स्पीड तो छोड़ो, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। अगर मैं वो 7 क्वेश्चंस भी करना तो भी उसमें एक्यूरेसी नहीं है मेरी। आज मैंने 7 क्वेश्चंस करे थे, उसमें से सिर्फ दो सही गए। सो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अभी मैं स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट करके देख रहा हूँ। जैसे आज की स्ट्रैटेजी थी मेरी, तो उसमें आज एमकेट में मैंने ऐसे किया था कि पहले से ही सोच के रखा था मैंने कि वी ए आर सी के 3 क्वेश्चन और तीन आर सीज कम्प्लीट करना है। एंड फिर उसके बाद अपना जो 8 क्वेश्चंस जो वी ए के हैं वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। और उसमें भी मैंने ऐसा सोचा था कि जो 8 क्यू ए के जो क्वेश्चन वी ए के जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे लास्ट में करूँगा मैं। तो मैंने लास्ट के 6 मिनट में टीटा क्वेश्चंस करने का ट्राई किया, लेकिन हो नहीं पाया वो। तो तो पता नहीं मुझे, मतलब एक बार फिर से देखूंगा मैं। अभी एनालिसिस नहीं आया उसका, कल आएगा एनालिसिस। तो कल जब एनालिसिस आएगा तो मैं देखूंगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो अभी उसमें इंग्लिश में तो आर सीज तो ठीक थे। मतलब तीनों आर सीज कर दिए थे मैंने। लेट्स सी कितने कितने नेगेटिव हुए। फिर 3 आर सी मतलब आई वॉज एबल टू रीड। पर हो सकता है कि वो डिफ़िकल्टी लेवल भी कम हो उसका इस बार, तो वो भी हो सकता है। तो खैर, मतलब ये ऐसा मैंने सोचा है कि 28 मिनट्स आई विल गिव फॉर 3 RCs एंड देन 12 मिनट्स फॉर ऑल द VA क्वेश्चंस। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर द सेम कैट। अभी अगर इंक्रीज होती है स्पीड, पहले तो एक्यूरेसी लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्यूरेसी अगर 3-4 एम कैट्स तक अगर कंसिस्टेंटली मेरे ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, 31 मार्क्स आए थे इस बार मुझे। तो मैंने टोटल 15 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 11 सही गए और 4 गलत गए। तो अगर 11 से ये भी जा रहे हैं और 4 गलत जा रहे हैं, तो अगर ये ठीक है, मतलब देखा जाए तो 30 इज अ डिसेंट स्कोर इन VARC। तो अगर ये ऐसी कंसिस्टेंसी रहती है और उसमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो इतना ही है मेरा, अगर तो आई ट्राई टू अटेम्प्ट मोर। लाइक आई विल गो फॉर द फोर्थ पैसेज ऑल्सो। तो ये चीज़ मेरे को अभी 3 एम कैट में करती है, वो कर करके देखना है। कर 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 तो ये तीन चार एम कैट में करके देखूंगा मैं। और अभी एम कैट्स का जो वो है, मतलब एम कैट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग IMS का कोर्स भी। तो IMS का टेस्ट सीरीज़ भी लेने की सोच रहा हूँ मैं। तो IMS की टेस्ट सीरीज़ भी ले लूँगा, तो फिर उसकी भी रहेंगी टेस्ट सीरीज़। उसमें भी एम कैट अभी चालू हो गए, तो उसके भी मतलब टाइम के भी एम कैट रहेगा और उसका भी एम कैट रहेगा। सो तो वो बढ़िया है। मतलब एम कैट का करो, एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। और और हाँ, अभी फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, LRDI में मैंने इस बार ऐसा किया है कि अम, मैं सब क्वेश्चंस रीड करने का कोशिश की मैंने। पर वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गलत है। जैसे मैंने सोचा था कि पहले मैं
एक तो ग्रेस करते हैं, ग्रेस करना मतलब गेज करते हैं सीधा, एक मिनट, गेज ही बोलते हैं, गेज क्या होता है? मतलब गो थ्रू किया मैंने, मतलब गो थ्रू की स्ट्रैटेजी रहती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि गो थ्रू कर लो एक बार सारे, जितने भी पांच चार, कितने पैसेज होते हैं, चार पैसेजेस जो है उनको, चार DILR के जो क्वेश्चन है उनको एक बार गो थ्रू कर लो, और उसको सॉर्ट कर लो कि कौन सा तुम्हें अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना है। तो एक स्ट्रैटेजी तो वही सबसे बेसिक रहती है। और मेरा ऐसा हो रहा था कि अभी दो दो मैं DILR के एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही रहा था, और उसमें ही 5-6 मिनट बच रहे थे। तो मैंने इस बार क्या सोचा था कि आई ट्राई टू अटेम्प्ट 3 पैसेजेस, 3 DILR क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सब मैंने लिख ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वाज, कौन सा था फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो पाई चार्ट वगैरह वाला था, तो वो वाला बना नहीं मेरे से। बाकी आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, मतलब मैंने प्रैक्टिस करी उसकी, लेकिन फिर भी मेरे से बना नहीं वो। तो वो अच्छा ही लग रहा था उस टाइम। तो वो था एक क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन जो भी था उसका भी मैंने डेटा जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करी, पर वो मैं समझ नहीं पाया कि उसको वेन डायग्राम से करना है। तो मतलब डेटा मैंने पूरा लिख लिया था इधर उधर से, और फिर मैं प्रॉपरली ऐसे वेरिएबल्स बना बना के कर रहा था। बट द थिंग इज, वो वेन डायग्राम के थ्रू होना था वो, उसको बिल्कुल मेरे को लास्ट में क्लिक हुआ कि वेन डायग्राम के थ्रू करना है इसको। और फिर उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन पे आया, तो तीसरा क्वेश्चन जो था वो मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। Third question was quite little bit, it was little bit easy, so उसको मैंने पूरा अटेम्प्ट किया पहले, और वो हो गया था। तो फिर उसके पांचों क्वेश्चंस हो गए, और फिर उसके बाद मैं स्विच होके वो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पे आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा तो उसमें फिर मैं अटक गया था पूरा टाइम, क्योंकि मैं सेकंड क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचा था। लाइक आफ्टर 20 मिनट्स बचे थे मेरे पास उसके बाद, ठीक है। अब मैं 20 मिनट से मैं सीधे मतलब 20 मिनट्स ही बचे थे, 10 मिनट्स ही बचे थे, क्योंकि मैं तीनों पैरेलल ही कर रहा था ना, तीनों क्वेश्चंस पैरेलल ही कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं कि क्या था। तो ऐसा मतलब ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, तो आई वोंट रिकमेंड इट टू एनीवन। और मैं भी अब अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। मतलब जो भी सबसे इजी दिखेगा सबसे पहले मैं वो उसको निपटाऊंगा, और फिर उसके बाद लाइक आई हैव सम कॉन्फिडेंस टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्कत ये होती है ना कि जैसे अभी क्या प्रॉब्लम होती है कि DILR जैसे करा मैंने, तो एक सेट करा, एक सेट करने लगा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 20 मिनट हो रहा है ना, तो 20 मिनट आते आते प्रेशर बढ़ता जाता है। और फिर तुम्हें करना है जल्दी से, क्योंकि दूसरा भी तो अटेम्प्ट करना है। सो इट्स लाइक दैट। सो तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे प्रेशर तो बढ़ता ही है ऑब्वियसली। तो पिछले, हाँ तो मतलब इस बार एमकैट में तो ऐसे ही ये हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन। पिछले पिछले एमकैट में ऐसा हुआ था कि मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट उसको मैंने ऐसे आ, जैसे मतलब एक सिंपल दिख रहा था मुझे कि वो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा पैराग्राफ था और वो ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल है। तो उसको मैंने करते करते मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया अपना, पूरा का पूरा ही टाइम उसमें निकल गया उस क्वेश्चन में। मतलब 25 मिनट्स उसमें चले गए, और फिर उसके बाद 15 मिनट बचे थे, तो उसमें 15 मिनट में मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया दूसरा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आई केम अप विद स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट लाइक साइमल्टेनियसली ऑल द 3 क्वेश्चंस। मतलब ठीक है ये अच्छी ट्रिक नहीं है, पर लाइक आई वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। तो पता नहीं, देखते हैं, करूँगा एक दो बार और शायद। मतलब वो इस बार ऐसा हुआ ना कि वेन डायग्राम में क्लिक ही नहीं हुआ बिल्कुल कि वो वेन डायग्राम का है। तो मैंने पूरा अलग ही सब कुछ ही अलग लिख लिया था उसका। तो अभी जब एनालिसिस होगा तब मैं देखता हूँ कि कैसे करना था उसको। बाकी हाँ, बाकी तो ऐसे ही करना चाहिए कि लाइक आई एम सजेस्टिंग दिस टू माई सेल्फ ओनली, दैट डू वन क्वेश्चन एंड देन गो फॉर अनदर वन। डोंट जस्ट stick to don't do all the questions parallelly। तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद बचा गया कॉन्ट्स। तो कॉन्ट्स में मैंने क्या किया, मैंने सोचा लाइक आई टुक लाइक 3 to 4 मिनट्स। मैंने ये सोचा था कि मैं 3 से 4 मिनट लूंगा, और जितने भी क्वेश्चन है ना उनको मार्क कर लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करना है। मार्क फॉर रिव्यू नाम से आता है। तो मार्क पिछले एमकैट में क्या हुआ था कि मैं क्वेश्चंस करते जा रहा था, और टाइम भी निकलता जा रहा था, और क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे। फिर लास्ट में लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ईजी थे, मतलब, और मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। तो ये वो चीज़ करनी नहीं है ना। मतलब अभी ऐसा है कि जो जो आता है वो फटाफट करते जाओ, और लाइक
I have to make it a habit that after giving 3 minutes, I just have to move on after attempting it for 3 minutes. मतलब उसको तो कुछ भी करके 3 मिनट में करना ही है, मतलब अर्थमेटिक हो गया ना, अर्थमेटिक कितनी प्रैक्टिस करनी है कि वो 3 मिनट में हो जाए एक क्वेश्चन। ठीक है, 3 मिनट मतलब मैक्सिमम 3 मिनट। सो 3 मिनट विल गिव यू लाइक फॉर 13 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट। अगर 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो तब जाके कुछ ना कुछ होगा, मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन उसमें से, और उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है भाई। अगर मैं 7 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ ना तो एटलीस्ट उसमें 6 तो सही जाने चाहिए। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाँ, तो इसमें भी दिक्कत ये हुई कि मैंने मार्क तो कर लिया, लेकिन जब मैं मार्क कर रहा था ना तो मुझे ऐसे लालच आ रहा था कि मैं क्वेश्चन कर लूँ, क्वेश्चन करूँ। जैसे मार्क करते तो लास्ट में क्वेश्चन आया था, वो बेसिस वाला क्वेश्चन था कि बेस 5 में एक एक स्टूडेंट है, एक बेस 5 वाला क्वेश्चन था। मतलब एक नंबर है, वो कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि एक एक नेचुरल किसी भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाला और उसको बेस 5 की रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, और एक दूसरे बंदे ने बेस 6 की रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया कोई दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब कोई तीसरा बंदा आया, उसने दोनों को ऐड करा, उसको लगा कि ये बेस 10 के हैं, बेस 10 में लिखे हुए हैं, उसने दोनों को ऐड किया। तो ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि वो जो दोनों को ऐड करके जो भी सम आएगा वो पॉसिबल नहीं हो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट द पॉसिबिलिटी, ऐसा वाला बताना था। तो ये मेरे को सिंपल लगा, ठीक है ना, अप्रोच भी मतलब सिंपल लगी भाई, फटाफट देख लो स्क्वायर कौन कौन से आते हैं लास्ट में, फिर दोनों को ऐड कर करके देख लो, जितनी पॉसिबल केसेस हैं सारे ऐड करके देख लो, तो जल्दी से हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन था वो उसमें था ही नहीं ऑप्शन में, मतलब मेरा जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं था। तो मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम कि मेरे को फटाफट मूव ऑन कर देना था कि भाई हाँ हटाओ इसको, नहीं होना। तो ये चीज़ होती नहीं है ना यार, मतलब जब इतना सारा टाइम दे देते हो ना अभी किसी एक क्वेश्चन को, तो फिर ऐसा मूव ऑन होता नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। समझ रहा है आशुतोष, तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू लाइक गिव 3 मिनट्स एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट मतलब उसको भूल जाओ बस, जो क्वेश्चन हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है आगे बढ़ते जाओ। मतलब 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना यार, 3 मिनट दे दिया खत्म बस। तो मैं उस पर अटका रहा, तो बचे मतलब उसमें 10 मिनट हो गए मेरे पूरे। तो 10 मिनट मतलब फिर 30 मिनट बचे थे। 30 मिनट में मुझे फिर भी मेरे पास टाइम था कि मैं और अटेम्प्ट कर दूँ, तो फिर मैंने करना चालू किया। तो फिर स्टार्टिंग से चालू करा, तो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, फिर फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन थे, ऐसे जो जो भी करते जा रहा था। तो मैंने टोटल 7 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 5 गलत गए और सिर्फ 2 ही सही गए थे। अब लेट्स सी कौन सा सही गए, कल देखेंगे अब। तो वही है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ानी है कॉन्ट्स में, डीआईएलआर में स्ट्रैटेजी भी फॉर्म करनी है, और उसमें भी मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और ट्राई करना है, मतलब सारी स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस बेस्ड, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उसका उसकी रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी है। मतलब डीआईएलआर इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी यार, इसको तो समझ आ रहा है, मतलब कि तुमने सबसे पहले तो क्वेश्चन पिक करना इज सो मच इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पिक अगर से गलत किया तुमने तो लग गए भाई वहीं पे। और क्वेश्चन पिक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं बस। बस लाइक 20 मिनट्स में यू जस्ट हैव टू स्टिक विद द टाइम ब्रो। लाइक 28 मिनट्स अगर जैसे भी ये आरसी के लिए खत्म होगा तो खत्म, अब तू नहीं छूएगा भाई, नहीं छू सकता तू उसको। जो 12 मिनट्स बचे उसमें वीए में फोकस कर, और वीए में भी 8 क्वेश्चन है, तो तुझे जल्दी जल्दी करना है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग इवन 1 मिनट 2 minutes per question, so like you have to attempt all the 8 questions in 12 minutes. So that's how much, like you'll get 1 minute and I guess 1.5 minute per question, yeah, है ना? हाँ, 1.5 हुआ ना? यस हाँ, 1.5 मिनट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है बस। तो वो चीज़ है, मतलब कि तो सबसे पहले वीए का वो हो गया, फिर उसके बाद डीआईएलआर में आते हैं। तो 2020 बस 2020 में 2 सेट करने हैं, नहीं हुआ तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ बस खत्म। मतलब 20 मिनट्स में नहीं हो रहा है तो तुम आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो जो तुमने दूसरा सॉर्ट करके रखा है। गिव लाइक 3 minutes, maximum 3 minutes to sort out which question you are gonna attempt.
क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर, तू उसके थ्रू गो थ्रू कर, लेकिन वो सिर्फ 3 मिनट में तेरा हो जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम मैनेज करना इज मैनेजमेंट। ठीक है, ज्ञान नहीं देना था, बाकी ठीक है, मतलब यही है भाई, इसीलिए टेस्ट हो रहा है कैट, इसलिए इतना खतरनाक है। ये देखो यहाँ पे 27 जून तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था कॉन्ट्स का। I'll have to extend its this 1 जुलाई तक कर लेते हैं, चल नहीं होगा बट एटलीस्ट जितना अभी तक है ना कोचिंग में किया ना कॉन्ट्स, उसका मेरे को अच्छे से रिवीजन करना है प्रॉपर। और वो सब तो भूल ही गया, अर्थमेटिक्स सब खत्म हो गया मेरे दिमाग से, याद ही नहीं आता है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। मार्च कैसे होता है? हम्म, चलो ठीक है, फिर करता हूँ मैं, बाय।